इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी एक तरीके से अगर देखा जाए तो कांग्रेस ही है। अगर कांग्रेस पार्टी मजबूत होती है तो इंडिया गठबंधन मजबूत होता है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ बन रहा हर मोर्चा वो मजबूत होता है। और जहां जहां पर कांग्रेस गठबंधन में है, अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो निश्चित तौर पर वहां पर बीजेपी को बड़ी आसानी से पटखनी दी जा सकती है। उदाहरण के तौर पर आप बिहार के चुनाव का नतीजा उठाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गढ़ में घुस के सीधे तौर पर मोदी जी को ललकार डाला दोस्तों, या फिर यूं कहिए कि भारतीय जनता पार्टी की कमर को पूरी तरह से तोड़ने का काम अब कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने आर पार का सीधे तौर पर ऐलान कर दिया है और ये पहली आग की चिंगारी देखने को मिल रही है। उन्होंने सीधे तौर पर आर पार का ऐलान जिस तरह से किया है, उसके बाद से दावा यह किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने मोदी की वो नब्ज पकड़ ली है जिसके जरिए से बार बार कांग्रेस पार्टी को हराया जाता था। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कौन सी नब्ज पकड़ी है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि हम अब अपने आस्तीन के सांप को पकड़कर उनका फन कुचलने का काम करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है धर्मेंद्र सिंह, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी एक तरीके से अगर देखा जाए तो कांग्रेस ही है। अगर कांग्रेस पार्टी मजबूत होती है तो इंडिया गठबंधन मजबूत होता है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ बन रहा हर मोर्चा वो मजबूत होता है। और जहां जहां पर कांग्रेस गठबंधन में है, अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो निश्चित तौर पर वहां पर बीजेपी को बड़ी आसानी से पटखनी दी जा सकती है। उदाहरण के तौर पर आप बिहार के चुनाव का नतीजा उठा करके देख लीजिए। बिहार के चुनाव के रिजल्ट उठा करके देखेंगे तो आपको तस्वीर समझ में आने लगेगी। राहुल गांधी एक नए प्लान पर काम कर रहे हैं और जिसको लेकर के दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के अंदर मैराथन बैठकें हो रही है। कई कई घंटों की बैठकें हो रही हैं, 3 दौर की मीटिंगें हो चुकी हैं और राहुल गांधी एक नए प्लान पर काम कर रहे हैं। आपको याद होगा 1 महीने पहले मार्च में अभी राहुल गांधी गुजरात गए थे और गुजरात जाकर के राहुल गांधी ने कहा था कि हमारे पास में 2 तरीके के नेता हैं। एक वो नेता है जो जमीन से जुड़े हुए हैं, लोगों के साथ में रहते हैं, लोगों से कनेक्ट है उनका, और दूसरे वो नेता है जो है तो कांग्रेसी लेकिन मिले हुए हैं भाजपा के साथ। इसलिए उन नेताओं को बाहर करना है कि बाहर जाओ और बाहर जाकर के भाजपा के लिए काम करो, तब देखते हैं कि भाजपा तुमको कितना इनाम देती है। अब राहुल गांधी एक प्लान के तहत नीचे से कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं, जड़ों को मजबूत करना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है, कोई भी पेड़ चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर उसकी जड़ें खोखली हो जाए या जड़ों में ही डाल दिया गया हो या दीमक लग गया हो उसमें, तो फिर वो पेड़ मुरझा जाता है, खत्म हो जाता है। और अगर जड़ों पर इलाज पहले शुरू कर दिया जाए, जड़ अगर मजबूत होने लग जाए तो फिर उसके बाद में अपने आप टहनियां हरी भरी दिखाई देने लगती है। और कांग्रेस की जड़ें हैं डीसीसी चीफ, यानी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी चीफ, जिला अध्यक्ष। राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे बाकायदा बैठके ले रहे हैं और अभी तक 134 शहरी और ग्रामीण जिला अध्यक्षों के साथ में राहुल गांधी की अलग अलग बैठकें हुई है। उनको बुलवाया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कि कहां कमी है, किस तरीके से ठीक करना है। और टिकट का बंटवारा अब दिल्ली से नहीं बल्कि जिला अध्यक्षों की मर्जी से होगा। जिला अध्यक्ष बताएंगे कि उनके वहां पर कौन नेता मजबूत है, किस तरीके से किसको टिकट दिया जाना चाहिए, किसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए, और कौन सा नेता वो लोगों के बीच में जा ही नहीं रहा है। तो एक तरीके से आरएसएस जो काम करती रही है अभी तक बीजेपी के लिए कि लोगों के बीच में जाना, लोगों के बीच में रहना। नरेंद्र मोदी, बीजेपी ने एक स्कीम, एक नया पद निकाला, पन्ना प्रमुख। तो अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे पास में तो ऑलरेडी पहले से स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, ढांचा है, उसको फिर से ठीक कीजिए, दुरुस्त कीजिए, उसको जिंदा कीजिए, उसको पावर दीजिए, उसको ताकत दीजिए, उसको पैसा दीजिए, उसको मजबूत करिए और उसका सीधा कनेक्ट बनाइए दिल्ली के साथ। तो क्या वाकई कांग्रेस पार्टी का ये दाव, ये काम कर पाएगा? अगर बिहार के चुनाव को आप देखें, इस साल का चुनाव, इस साल का आखिरी का चुनाव है और यही एक तरीके से चुनाव जो है वो आगे की रास्ता वो भी तय करेगा। बिहार के चुनाव में अगर एनडीए को हराना है या नीतीश कुमार को हराना है तो जाहिर सी बात है वहां पर न केवल तेजस्वी यादव को काम करना पड़ेगा बल्कि कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को भी काम करना पड़ेगा। क्योंकि पिछली बार के चुनाव के नतीजे अगर उठा करके आप देखें तो कांग्रेस पार्टी अगर थोड़ा और अच्छा प्रदर्शन करती
तो शायद नीतीश कुमार की स्थिति होती ही नहीं, नीतीश कुमार ये यहां तक पहुंच ही नहीं पाते। खैर, अब राहुल गांधी ने जिस तरीके से बैठकें की है, इसके बाद में वो कई सारे प्लान पर काम कर रहे हैं और किस तरीके से मजबूत करने की बात हो रही है जरा देखिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई केवल चेहरा मत बदलो, कि संगठन में फेरबदल कर रहे हैं, इसके नाम पर केवल चेहरा मत बदलो, बल्कि पूरी तरह से आमूलचूल परिवर्तन होता हुआ दिखाई देना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको हटाया तो उसको लगा दिया, या फला कोई नेता है उसको हटा दिया तो उसकी पत्नी को, उसकी भाभी को, ऐसा नहीं, यानी पूरी तरीके से हटाओ, ढंग से जो है वो काम करो। हाँ, आमूलचूल परिवर्तन होता हुआ दिखाई देना चाहिए। इसके बाद में कह रहे हैं कि भाई जमीन मजबूत करो, जमीन अगर मजबूत होगी तो फिर अपने आप जो है वो चीजें ठीक होने लगेगी। यानी डीसीसी चीफ उसको मजबूत करो, पूरी छूट दी जाए डीसीसी चीफ को। यह भी राहुल गांधी की तरफ से जो है वो यहां पर कहा जा रहा है कि पूरी छूट दो, उसको काम करने की छूट दो, टिकट बंटवारे में उनकी राय को शामिल करो, आर्थिक रूप से मजबूत करो, पैसा दो उनको, ताकि यहां पर कांग्रेस पार्टी कोई भी प्लान निकालती, कोई नारा निकालती है तो उसको गांव गांव तक, गली गली तक, घर घर तक अगर कोई पहुंचाएगा तो वो डीसीसी जिला अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष पहुंचाने का काम करेगा। और ताकत का बंटवारा होना चाहिए, मतलब सत्ता जो है वो केवल कुछ नेताओं के हाथ में ना रहे। हालांकि कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, लेकिन ताकत तो फिर भी एक तरीके से हर पार्टी के पास में होती है। और जो पार्टी इतनी बड़ी पार्टी रही है या 54-55 साल तक सत्ता के बीच में रही है, तो एक तरीके से उन नेताओं को एक गुमान होने लगता है कि हम अभी भी पावर में ही हैं। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपके पास में जो पावर है उसका बंटवारा होना चाहिए, ताकत का बंटवारा होना चाहिए। डीसीसी चीफ वो निगरानी करने का भी काम करेगा और उसको प्रमोशन भी दिया जाए। और इस सब की बानगी उस वक्त में देखने को मिली थी जब राहुल गांधी ने गुजरात में कह दिया था कि दो तरीके के नेता हैं। मतलब उस वक्त में लगा था कि वाकई कांग्रेस ना केवल इस बात को कह रही है कि ये साल यानी 2025 का साल संगठन का साल है, उस वक्त में ये बात कही जा रही थी। और हमारे जैसे पत्रकारों ने भी सवाल पूछा था कि कांग्रेस पार्टी कहती बहुत बार है लेकिन करती हुई दिखाई नहीं देती है। लेकिन मार्च में उस बात को कहा गया, अधिवेशन में जो है इस साल को 2025 के साल को संगठन का साल घोषित किया। मार्च के अंदर राहुल गांधी ने गुजरात में बात कही और अब अप्रैल की शुरुआत हो रही है और अप्रैल की शुरुआत में एक्शन दिखाई दे रहा है। यानी अभी आप ये मान करके चलिए कि बीते 9 महीने जो इस साल के बचे हुए हैं उसमें किस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। डिवीजन है, अभी यहां पे बैठे हुए हैं सब लोग, मगर 2 टाइप के हैं। एक है जो जनता के साथ खड़ा है, जो जनता के लिए लड़ता है, जो जनता की इज्जत करता है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है, दूर बैठता है, जनता की इज्जत नहीं करता है और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। जब तक हमने इन दो को क्लियरली अलग नहीं किया, तब तक गुजरात की जनता हम में बिलीव नहीं कर सकती है। गुजरात की जनता, गुजरात के व्यापारी, गुजरात के स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस, गुजरात के किसान, गुजरात के मजदूर, गुजरात के स्टूडेंट्स ऑपोजिशन चाहते हैं, विकल्प चाहते हैं, बी टीम नहीं चाहते हैं।
तो मेरी जिम्मेदारी। इससे पहले कांग्रेस में ऐसा एक लंबे अरसे तक देखा नहीं गया कि जिला अध्यक्षों की बैठक में राहुल गांधी बैठ रहे हो, गांधी परिवार जो है उसमें इंटरेस्ट दिखा रहा हो, या कांग्रेस अध्यक्ष खुद बैठ रहे हो। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष भी एक लंबे वक्त तक गांधी परिवार के पास में ही रहा, ये जो पद था। लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे आने के बाद उन्होंने वाकई इस पर काम करना भी शुरू किया, और अब बैठकें जो हो रही हैं उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी नजर आते हैं, राहुल गांधी भी नजर आते हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि अब हमने ताबड़तोड़ बैठकें की हैं, 7 राज्यों के जिला अध्यक्षों को हमने बुलाया। पिछले हफ्ते डीसीसीज की एक बैठक हुई थी, पहले चरण की बैठक थी। आज उसी श्रृंखला में दूसरे चरण की बैठक हुई, जिसमें महाराष्ट्र, मुंबई टेरिटोरियल कांग्रेस, रीजनल कांग्रेस, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और चंडीगढ़, तो 7 राज्य और एक रीजनल कांग्रेस कमेटी और एक टेरिटोरियल कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्षों ने भाग लिया। इन तमाम राज्यों के पीसीसी के अध्यक्षों ने भी भाग लिया और प्रभारी महासचिव और इंचार्जेस ने भी भाग लिया। इस बैठक में 6 प्रेजेंटेशंस हुई मीडिया विभाग की। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्होंने अब जो है सीधे तौर पर छटनी करना शुरू कर दी, यानी कि पार्टी के अंदर ऐसे लोगों को छांटना शुरू कर दिया है जो पार्टी के अंदर रहकर हैं तो कांग्रेस पार्टी में, लेकिन काम दूसरी पार्टी के लिए करते हैं। तो मीडिया के अंदर ये बात कही जा रही है, क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी की कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है, या फिर इससे भारतीय जनता पार्टी को काफी बड़े झटके लग सकते हैं दोस्तों, या फिर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कांग्रेस पार्टी के अंदर तो रहते हैं लेकिन काम भारतीय जनता पार्टी के लिए करते हैं, मोदी जी के लिए करते हैं। ये सवाल अपने आप में बहुत बड़े हैं और इससे कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जैसा कि धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि जब तक पेड़ की जड़ें मजबूत नहीं होती तब तक वो पेड़ सही तरीके से परवान नहीं चढ़ सकता। सेम कंडीशन यहाँ पर है, तो पेड़ों की जड़ों को मजबूत करने का काम राहुल गांधी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोगों ने इस पूरी वीडियो को देखा, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।